जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं एकता सिंगला स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचारों पर। अब वक्त है जैन धर्म और साइंस के बारे में बात करने का। जैन धर्म विज्ञान से बहुत आगे है। जो जैन धर्म हजारों सालों से कहता आ रहा है उसको विज्ञान भी अब जाकर समझ पाया है और विज्ञान के अनुसार जैन धर्म एकदम साइंटिफिक है। हम आपको ऐसे 10 तथ्य बता चुके जो कि जैन धर्म के तो हैं पर विज्ञान भी इनको सही ठहराता है। चलिए अब देखते हैं 11वां तथ्य जो कि है जिमीकंद, यानी कि ऐसा फल या सब्जी जो किसी पौधे की जड़ है। जैन धर्म में जिमीकंद फल या सब्जी का खाना सख्त मना है। यदि हम जिमीकंद के अलावा कोई और फल या सब्जी खाएं तो वह बहुत अच्छा है, क्योंकि जैन धर्म मानता है कि बाकी फल और सब्जी उन पेड़ पौधों द्वारा मनुष्य को दी हुई होती हैं। दूसरी तरफ जिमीकंद फल या सब्जी लेने के लिए उस पेड़ या पौधे को जड़ से उखाड़ना पड़ता है, जिससे कि उसका जीवन खत्म हो जाता है। विज्ञान भी जिमीकंद फल या सब्जी को खाने से साफ इनकार करता है, क्योंकि उन फल और सब्जी में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में कई सारे रोग पैदा करते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। 311 वर्तों द्वारा विश्व कीर्तिमान संस्थापिका तपाचार्य तप विश्व शिरोमणि श्रमण संघ गौरव निधि उप परिवर्तनी पड़दाद गुरुमा श्री मोहन माला जी महाराज का कोरोना रोग के चलते देवलोक गमन हो गया है। सरलात्मा पूज्य श्री सुभाषवती जी महाराज साहिब आगम ज्ञाता पूज्य श्री प्रवेश कुमारी महाराज की सुशिष्या पूज्य उप परिवर्तनी तपाचार्य श्री गुरुवर्या मोहन माला जी महाराज का कल 12 मई 2021 की शाम को 6:30 बजे कोरोना रोग के चलते देवलोक गमन हो गया। कोरोना महामारी की प्रचंड लहर में गुरुवार्य माँ को छीन लिया है। एक ओजस्वी तेजस्वी ऊर्जावान गुरु माँ का इस तरह चले जाना वास्तव में साध्वी परिवार एवं श्रद्धालु वर्ग को स्तब्ध कर गया है। उनके चरणों में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु उनकी प्रज्ञा एवं तेज के समक्ष स्वतः नतमस्तक हो उठता था। उनका देवलोक गमन के समाचार से समाज में जहाँ की कर्तव्य विमुक्त कर दिया है। शासन प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनके जीव को मोक्षगामी बनाए। वहीं उनके प्रपौत्र शिष्य साध्वी मनीषा जी महाराज सिद्धांताचार्य ठाणे 2 जो कि टांडा में विराजमान है, इस क्षति से निशब्द और स्तब्ध है। आत्मा चैनल गुरु माँ के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां पर लोगों को बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, वहीं सरकार को भी चाहिए कि वह जनता को हर तरह की मेडिकल सहूलियत प्रदान करे। बता दें कि भारत में कुल 2,37,03,665 कोरोना के मामले आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा 2,58,351 के पार पहुंच चुका है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3,62,000 नए मामले आए हैं और अगर हम पिछले 24 घंटों में मौत के आंकड़े की बात करें तो मौत का आंकड़ा 4120 तक पहुंच चुका है। और अब हम बात करते हैं पंजाब के आंकड़ों की। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 8,347 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 197 पर पहुंच चुका है। बता दें कि इस समय कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं और इसके बाद केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कोरोना की वैक्सीन का आना भारतवासियों के लिए एक राहत की खबर थी। वैक्सीन आने के बाद ये लगने लगा था कि लोगों को अब कोरोना से राहत मिलेगी। वैक्सीन तो आ गई, मगर इसकी सप्लाई में सरकार की तरफ से कमी देखने को मिल रही है। ऐसा ही हुआ पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में। लुधियाना में वैक्सीन का काम ठप हो गया है। जिले में वैक्सीन खत्म हो गई है। लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा जिला है और आज के दिन पूरे जिले में वैक्सीन खत्म है और जो सेंटर वैक्सीनेशन कर रहे थे वह भी बंद कर दिए गए हैं। जिला वैक्सीनेशन ऑफिसर का कहना है कि आज हमारे पास जितनी वैक्सीन थी हमने सुबह तक लगा दी है। अब नई वैक्सीन के लिए स्टेट को लिखा गया है, जैसे ही हमें वैक्सीन मिलेगी हम वैसे ही वैक्सीन लगाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी लुधियाना जिले में कोविड-19 वैक्सीन की कोई डोज नहीं है। लुधियाना से राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पुनीत जुनेजा, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर लुधियाना। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ भी आज हमारे पास 2 किस्म के सेशन चल रहे हैं। एक तो जो 45 साल से ऊपर है उसमें हमारे आज सिटी के अंदर लुधियाना शहर के अंदर हमारे 9 सेंटर चल रहे हैं और उसके अलावा 5 सेंटर हमारे हैं जो कोवैक्सीन के चल रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास 18 से 45 साल में जो भवन निर्माण कार्यकर्ता का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था
उसके अंदर हमारे पास आज से 5 सेशन लगे हुए हैं जहाँ पर अभी उनका टीकाकरण किया जा रहा है। और अभी तो हमारे पास जो वैक्सीन का स्टेटस है वो अभी इस स्टेट में है। अभी हमारे पास अभी आज का स्टॉक तो अवेलेबल है, और जब हमें स्टेट हेडक्वार्टर से मैसेज मिलेगा कि वैक्सीन आ गई है ले जाओ, तो हम और जो वैक्सीनेशन ले आएंगे सुबह जाकर। जालंधर के बीएमसी चौक पर आज जालंधर सेंट्रल से कांग्रेसी विधायक राजेंद्र बेरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली मदद, चाहे वह दवाइयों की हो या ऑक्सीजन की, पूरे ढंग से नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि केंद्र पंजाब के साथ दवाइयों और ऑक्सीजन के मामले में पंजाब से सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिससे इन पंजाब में कोरोना के मरीजों की सही मदद नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में ऑक्सीजन और दवाइयों की इसी तरह से कमी रही तो आने वाले समय में पंजाब के हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। जालंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ सर, दादू राज का ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਊ। ਸਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ 5-5, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ स्टेट में नहीं प्रोड्यूस हो रही, जिससे ना साड़ा जानी नुकसान हो। कोविड-19 के दौरान लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है कि अगर हम लोगों के बीच जाएंगे तो हमारी सेहत के लिए खतरा है। लोग कोरोना को छुआछूत समझकर दूर भाग रहे हैं, लेकिन जालंधर की एक डॉक्टर 9 महीने प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी कोविड-19 के मरीजों की देखभाल कर रही है। ये डॉक्टर एक मिसाल है जो गुरुद्वारा साहिब के चैरिटेबल हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर बनकर कोविड-19 के मरीजों की सेवा कर रही है। जालंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बस्ती गुंजा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। आई यूनिट, डेंटिस्ट यूनिट, एक्सरे लैब, उस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ, ਔਰਥੋ ਦਾ ਤੇ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। OPD ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 67 ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ,
ਵੱਖ-ਵੱਖ NGOs ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NGO ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਵਿਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 10 ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾਉਣੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਘਰੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡਾਈਟ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡਾਈਟ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ ਔਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੂਸ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ NGOs ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਪਕ ਪਰੂਥੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, PP ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 13 ਹੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਹਾਰਾ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ NGOs ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਕੋਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਮਰਾ ਜਾਂ 2 ਕਮਰੇ ਆ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਰੋਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਈ ਬਣਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਏ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੈਵਲ 1 ਹੈ। ਇਸ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ 10 ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ TV ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MD ਡਾਕਟਰ, MBBS ਔਰ BMS ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NGO ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ ਡਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, 13 ਦੀ ਹੱਟੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 9 ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਅਰਿੰਗ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 2 ਤੋਂ ਉਹ ਲੈਵਲ 0 ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਚਾ ਚਤਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ PP ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਿਚਾ ਚਤਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लैके सारा ही मैनेज करने दे विच एज नोडल अफसर वो काम कर रहे हैं। सर मेरा नाम डॉक्टर रिचा है। डॉक्टर साहब बताएं, अभी जो आप यहाँ पे कर रहे हैं क्या है ये चल रहा है? सर ये एक्चुअली हम अपने चंद्रप्रीत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में कोविड-19 के रिगार्डिंग आइसोलेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, जो कि जिसमें हम लेवल 1 के पेशेंट ही एडमिट करेंगे, प्लस उनको पर्सनल चीज़ों से लेके उनकी डाइट, उनकी मेडिसिन, एवरीथिंग उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहाँ जिस हालात में आप हैं इस समय, डॉक्टर खुद आप भी डॉक्टर हैं, जी मना किया जाता है कि रेस्ट करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे, क्या कारण? सर रेस्ट देखो, आई एम प्रेग्नेंट, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड आई एम एंजॉइंग इट वेरी मच।
तो इस हालात में डरना नहीं है, इवन कि मोटिवेट करना है अदर्स को भी, सो दैट कि लड़कियां भी आगे आएँ इस चीज़ में। लोग कहते हैं कि वो हो कोरोना है, ये है, वो है, नो नथिंग। हाँ, सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स आपने ज़रूर लें, बट डर के नहीं, हिम्मत बने सबकी। इस समय परिवार का साथ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कहता है कि रेस्ट करो या नहीं ऐसे काम करो, तो जी, परिवार का साथ कैसा रहा? परिवार का साथ बहुत अच्छा है। इवन कि मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड ही मेरी बैक सपोर्ट है, ही इज़ द बैक बोन ऑफ मी। तो लोग कोविड के नाम से बहुत डर रहे हैं, इसको लेके क्या लोगों को अपील करना चाहिए? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि आप अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स ज़रूर लें, पर जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं कृपा करके उनको मोटिवेट करें। ये चीज़ नहीं, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है कि हम उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ना ख़राब करें, क्योंकि मरीज़ अब वैसे ही आधा होता है और माहौल ऐसा है, खबरें ऐसी आ रही हैं, तो पेशेंट आधा वैसे ही डरा हुआ होता है, और अगर हम उसको इग्नोर करें तो वो ऐसे अंदर से जीने की इच्छा ही छोड़ देता है। तो काइंडली मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सबको कि मोटिवेट करें। ओके सर, थैंक यू। करण आहूजा जी। करण जी बताएं, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है जी। बावजूद इसके वो कोविड पेशेंट की हेल्प कर रही है, उनके इलाज कर रही है, कैसा साथ रहा और घर में क्या ऐसा कहा नहीं गया था नहीं करना चाहिए? सर देखो, हम जब से इस चैनप्रीत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में आए हैं तब से लेके अब तक हमने सिर्फ गुरुद्वारे की सेवा ही की है, और इसके बावजूद मैम में बहुत इस चीज़ को करने की क्षमता है कि मैंने ये काम करना है, और मेरी सपोर्ट इसलिए साथ में क्योंकि ये कुछ गलत नहीं है। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि अगर किसी को कोविड हो जाए तो लोग उसको इस नज़रिए से देखते हैं जैसे हमने इसके पास नहीं जाना, कुछ पता नहीं क्या बम फट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल फीवर है जिसको हम टाइम पे प्रिकॉशंस दें तो वो सही हो सकता है। बस यही बात है कि हमें फ़र्स्ट एड नहीं मिलती है तो पेशेंट उस कंडीशन में मरने की हालत तक चला जाता है। आपने अपनी पत्नी से कोई बात डिस्कस हुई होगी कि इलाज करने के लिए इस समय? सर देखो, वैसे तो हम इसके नोडल इंचार्ज हैं सारे डिपार्टमेंट के। देखो, कुछ हिदायतें होती हैं, 9th मंथ प्रेगनेंसी है तो प्रिकॉशंस हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसका सारा जो जिम्मेवारी नोडल इंचार्ज की जिम्मेवारी सिर्फ मैम को दी गई है। हमारी जो सोसाइटी है उसके अंडर ये सारी ऑब्जर्वेशन करके कि मैम को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जो बाकी सारा पेपर वर्क है सारा इनका, मतलब डॉक्टर्स इनके अंडर रहेंगे, सारे इनकी मेडिसिन देखते रहेंगे, सब कुछ चलेगा। पर मैम की जो अंदर एंट्रेंस है वो ज़्यादा नहीं रहेगी ड्यू टू, हाँ रहेगी लिटल बिट, कभी कभी 1 घंटा या 1.5 घंटा या आधा घंटा, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन देखने के लिए मैम ज़रूर विजिट करेंगे अंदर। पर ऐसा नहीं है कि वो अंदर ही रहेंगे, बस यही चीज़ है। थैंक यू। अमृतसर के रानीबाग स्थित निजी अस्पताल के संस्थापक एवं पंजाब मेडिकल काउंसिल के सदस्य डॉक्टर अशोक उप्पल द्वारा अमृतसर के लोगों के लिए कोरोना राहत किट की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया, पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई फतेह कोरोना किट से प्रेरित होकर लोगों की सेवा के लिए अस्पताल द्वारा मिशन राहत की शुरुआत की गई है। इस मिशन के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारक, BPL कार्ड धारक, कोविड के सामान्य मरीज जो घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं और जो दवाइयों का खर्चा नहीं उठा सकते, उनके लिए कोरोना राहत किट निःशुल्क मुहैया करवाई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी ज़रूरतमंद जो कोरोना का सामान्य मरीज है, हमारे मिशन राहत हेल्पलाइन 8872962555 पर संपर्क कर राहत किट मंगवा सकता है। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर मरीजों को अपनी कोरोना की रिपोर्ट भेजनी होगी। उसके बाद हमारे डॉक्टर मरीज से फ़ोन के माध्यम से स्थिति समझेंगे। उसके बाद दिए पते पर किट भिजवा दी जाएगी। साथ ही वह मरीज कभी भी हमारे डॉक्टर से मुफ्त में सलाह ले सकता है। डॉक्टर उप्पल ने बताया कि जिला प्रशासन सिविल सर्जन अमृतसर अस्पताल के माध्यम से रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड अमृतसर में चल रहे कोविड जागरूकता अभियान एवं सहायता केंद्र में भी अगर कोई यात्री कोरोना ग्रस्त पाया जाता है तो उसे भी यह किट दी जाएगी। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये अज जिहड़ा उपराला किया गया है खास तौर पे यह चीज़ सोच के किया गया भी कुछ इहो जे साडे भाई बहन हैगे ने जिहड़े अपने घरां दे विच हैगे ने, लेकिन वो या तो एसिम्पटोमैटिक है या उन्होंने बहुत माइल्ड सिम्पटम हैगे ने कोविड दे। तो असी चाहते हैं कि वो अपने घर ही क्वारंटाइन करन और असी जिहड़ियां उन्होंने मैडिसन की जरूरत हैगी आ वो असी इस जिहड़ी राहत किट हैगी आ उहदे राहीं असी उन्हां नूं घर भेजांगे। और ये जिहड़ी राहत किट हैगी आ ये सानू जिहड़ी इहदी इंस्पिरेशन मिली हैगी आ साडे जिहड़े रिस्पैक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिहड़ी फतेह किट शुरू की सी
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਡੀਸਨ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਟ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ। तो मीनस कि ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਡ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਕਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਸ ਜਿੰਨੀ सेवा हो सकेगी असी करी जावांगे। लुधियाना के कबीर नगर में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस मजदूर कांग्रेस फिरोज मास्टर ने बताया कि जो कल हमारे ईद का त्यौहार है उसके सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और उन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों से बेनती की है वे नमाज के बाद दुआ में खुदा से फैल रही कोरोना महामारी को जड़ से ख़त्म करने की दुआ करें। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते हुए जो हमारे दुकानदार भाई हैं वह अपनी दुकानों के टाइम जो सरकार की तरफ से घटा दी गई हैं उसे लेकर काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि हमारे दुकानों के टाइम में जल्द बदलाव किया जाए। लुधियाना से विकास भांभरी की रिपोर्ट। 13 मई 2021 जो हमारा कल ईद का पावन त्यौहार है, जो पूरे वर्ल्ड में ईद का सबसे मुबारक त्यौहार, दुनिया से ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए और हमारे देश में 135 करोड़ देशवासी ईद के शुभ अवसर पर खुशियों से माला माल हो जाए, अफरा तफरी का माहौल नहीं होता और हमारे देश के अंदर में तकरीबन लाखों लोग मारे गए इस कोरोना वायरस के चपेट में आकर, वो नहीं होता। आज आपको पता होना चाहिए, मैं तमाम अपने उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज जो पूरे देश के अंदर में, एक मैं मिसाल देना चाहूँगा, अगर हमारे सेंट्रल सरकार अगर इस कोविड-19 पे कोरोना वायरस पे अगर सही काम करते, वर्ल्ड तो सही हो गया, लेकिन मेरे भारत में अभी भी कोरोना वायरस का महामारी चल रहा है। 2020 में बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ था, लेकिन इस 2021 में पता नहीं के चलते हुए जो दुकानदार काफ़ी परेशान है, डस्टी है, कामकाज नहीं चल रहा, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आज कोविड-19 से पूरा देश हैरान है, क्या करा रहे हैं। मैं उस बेटा से पूछना चाहता हूँ, क्या पुलिस वाले को तुम्हारे माँ बाप को दाह संस्कार कराने के लिए लेके गया श्मशान घाट? कहना चाहोगे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने? मैं फिरोज मास्टर, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर सेक्रेटरी पंजाब स्टेट, हौजी लेबर प्रधान पंजाब स्टेट। आज हाँ जी, क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे जो? मैं फिरोज मास्टर, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर सेक्रेटरी पंजाब स्टेट, हौजी लेबर प्रधान पंजाब स्टेट। आज तमाम देशवासियों को मैं ईद का लाख लाख बधाई देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, कल जो हमारा ईद है उस ईद की नमाज के बाद जो दुआ होती है, मैं तमाम आलिम और मौलाना से यही गुजारिश करूंगा, उस दुआ में ख़ास तौर से अपने भारत के लिए 135 करोड़ देशवासियों के लिए दुआ करें कि ये कोरोना वायरस से और इस महामारी से बचे और हमारे देश से पूरा कोरोना वायरस जड़ से ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ लॉकडाउन लगाया गया है जिससे दुकानदार और अपना इंडस्ट्री वाले काफ़ी परेशान हैं, क्या लगता है आपको?
देखिए ये कोरोना वायरस जो अभी चला हुआ है, ये जो टावर अभी लगा है 5G, मैं कहता हूँ जो लॉन्च हो रहा है पूरे भारत के अंदर में 5G, मैं उसका भी वायरस मुझे शंका है कि है। लेकिन इन सब चीज़ों पे सेंटर सरकार को काम करने की ज़रूरत थी। जब काम करने के जिस समय ज़रूरत था उस समय वो बंगाल के अंदर में हर पार्टी के लीडर लोग अपने अपने कैंपिंग कर रहे थे। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख आदमी लेकर के और कैंपिंग कर रहे थे। उस समय इन्होंने कोरोना वायरस का, इस बीमारी का ख्याल नहीं रखा। अगर ये कोविड-19 का ख्याल रखता उस समय तो बहुत हद तक हमारा देश के अंदर में बचाव हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये ख्याल नहीं रखा। आज जो यहाँ 12 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया गया है पंजाब स्टेट के अंदर में, मैं माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, हमारे जो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि वो कम से कम यहाँ जो प्रवासी मजदूर हमारे आए हुए हैं काम करने के लिए, उनका ख्याल रखें। क्योंकि वो लोग कहाँ जाएंगे जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले हैं, जो हमारे मजदूर लोग प्रदेश से आए हुए हैं, यहाँ हौजरी में, इंडस्ट्री में, कहीं कहीं लोहा कारखाने में, हर जगह जो काम करते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? जो रोज़ कुएं से पानी निकाल कर रोज़ पानी पीना है, अपना पेट भरना है, रोज़ दिहाड़ी करने वाले लोग वो कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए मैं कैप्टन साहब से विनती करना चाहूँगा, इस चीज़ को ख्याल रखा जाए। सुबह से लेकर शाम तक खोला जाए इंडस्ट्री को और रात को लॉकडाउन लगाया जाए जिस तरीके से पहले लगाया था। लेकिन अभी 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक जो लगा हुआ है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और वैक्सीन लगाने को जो आगे आ रहे हैं कि अभी वैक्सीन नहीं लग रही। मानसिक संतुलन खो चुके हैं गुरदीप गोशा, कर रहे हैं सांसद बिट्टू के खिलाफ दुष्प्रचार। कोरोना काल में मंत्रियों, विधायकों व यूथ कांग्रेस का 24 घंटे जनता के बीच रहना अकाली दल को नहीं हो रहा हजम। लुधियाना के यूथ प्रधान योगेश हांडा ने कहा कि कोरोना काल में मंत्रियों, विधायकों व यूथ कांग्रेस का 24 घंटे जनता के बीच रहना अकाली दल को नहीं हो रहा हजम। यूथ कांग्रेस लुधियाना के अध्यक्ष योगेश हांडा ने अकाली दल यूथ विंग की तरफ से गत दिवस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की गुमशुदगी के लगाए पोस्टरों को ओछी राजनीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि यूथ अकाली दल अध्यक्ष गुरदीप सिंह गोशा मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कोरोना काल में कांग्रेस सरकार की तरफ से किए जा रहे उचित प्रबंधों, यूथ कांग्रेस की तरफ से की जा रही जनसेवा और कांग्रेस के मंत्रियों व विधायकों का संकट की घड़ी में 24 घंटे जनता के बीच रहना अकाली दल को हजम नहीं हो रहा। अकाली दल ने सांसद बिट्टू की गुमशुदगी के पोस्टर ऐसे समय में लगाए हैं जब रवनीत बिट्टू पिछले कई महीनों से किसानी हितों की रक्षा के लिए दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए मोदी सरकार की किसान व जन विरोधी नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। योगेश हांडा का कहना है कि मोहल्ले की नुक्कड़ पर फोटो खिंचवाकर वाहवाही लूटना सांसद का काम नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ गुरदीप सिंह गोशा ने सांसद रवनीत बिट्टू के लुधियाना आने पर उनका स्वागत किया है। गोशा ने कहा कि उनका मकसद बिट्टू को जगाना था और उस मकसद में वो कामयाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रवनीत बिट्टू अपने चमचों से पोस्टर उतरवा रहे हैं, मगर अच्छा होता अगर सांसद बिट्टू लुधियाना में रहते और लोगों की सेवा करते। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। गोशा जी है वो अपनी मानसिकता खो बैठे है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੀ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਖੂਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ MP ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠਿਠੁਰ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਡਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਝੱਖੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ MP ਦਾ ਰੋਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਖਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਘੋਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਟੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ MP ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੈਪ ਸੀਗੇ, ਲਾਪਤਾ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ, ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। 100 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਾਈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ बुलंद आवाज़ करके कई काम हुए हैं। मैं दस देना। तो ये थे आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। एकता को दीजिए इजाज़त। जय जिनेंद्र।